ढोलकपुर नाम का एक प्यारा और खुशहाल गांव था। गांव में हरिया नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसके पास न कोई बड़ा खेत था, न नौकर चाकर, सिर्फ एक मिट्टी की झोपड़ी, एक छोटा सा खेत और उसका सबसे प्यारा साथी भोला नाम का बैल। हर सुबह हरिया भोला को चारा खिलाता, उससे बातें करता और दोनों मिलकर खेत में काम करने निकलते। लोग उसे चिढ़ाते, बैल से कोई ऐसे बातें करता है, लेकिन हरिया और भोला के बीच जो रिश्ता था वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और आसमान जैसे रूठ गया हो। एक दोपहर हरिया कुछ किसानों के साथ गांव के चाय वाले के ठेले पर बैठा था। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। खेत बंजर हो चुके थे और लोग अपने मवेशी बेचने लगे थे। लेकिन हरिया ने तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भोला को नहीं बेचेगा। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, उसने मन में सोचा। कुछ दिन बाद गांव में एक अमीर सेठ आया। उसने ऐलान किया, जो भी उस डरावने जंगल को साफ करके उसमें हल चलाएगा, उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन उस जंगल में एक जंगली सांड रहता था, जिसके डर से कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था। हरिया ने हिम्मत दिखाई। अगली सुबह उसने अपनी पगड़ी कसी और भोला के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, हर ओर झाड़ियां और पत्थर। दोनों ने मेहनत से हल चलाना शुरू किया ही था कि अचानक झाड़ियों में से एक विशाल, काला, गुस्से से भरा सांड गरजते हुए सामने आया। भोला बिना डरे हरिया के आगे खड़ा हो गया। दोनों बैलों के बीच भयंकर टक्कर हुई, धूल उड़ रही थी, जमीन कांप रही थी। आखिरकार भोला ने सांड को भगा दिया। थोड़ा घायल तो हुआ, लेकिन टूटा नहीं। हरिया ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा गर्व से चमक रहा था। फिर 3 दिन तक दोनों ने मेहनत की और पूरा जंगल साफ कर दिया। जब सेठ ने यह देखा, तो वो दंग रह गया। उसने हरिया को वादा किए गए 100 सोने के सिक्के दिए। हरिया ने सबसे पहले एक सुंदर मिट्टी का घर बनवाया, सामने एक छोटा सा बाग लगाया, एक कुआं खुदवाया और भोला के लिए एक आरामदायक छाया वाली गौशाला बनवाई। उसने भोला के गले में एक सुनहरी घंटी भी पहनाई, जो हर कदम पर खुशी से बजती थी। अगली फसल के मौसम में खेत में हरे भरे पौधे लहराने लगे। हरिया और भोला दोनों खेत के किनारे खड़े होकर अपनी मेहनत का फल देखकर मुस्कुरा रहे थे। खुश होकर हरिया ने अपने नए घर में एक छोटी सी दावत रखी। घर फूलों और दियों से सजा था। गांव वाले हंसते गाते खाना खा रहे थे और बच्चे बाग में खेल रहे थे। वहीं एक कोने में भोला चैन से बैठा था। उसकी घंटी की आवाज माहौल में मिठास घोल रही थी। अब गांव के लोग हरिया और भोला को देखकर कहते, ये तो सिर्फ किसान और बैल नहीं, सच्ची दोस्ती और मेहनत की मिसाल है।